हम हैज़ और हैव प्रेजेंट टाइम को शो करते हैं। किस टाइम को शो करते हैं? प्रेजेंट टाइम को शो करते हैं। और हैड जो है ये पास्ट टाइम को शो करेगा। किसको करेगा? पास्ट टाइम को शो करेगा। ये दो बातें हमने देख ली थी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हाउ टू यूज हैज़, हैव एंड हैड। आज हम देखने जा रहे हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर हैज़, हैव एंड हैड का यूज कैसे करें, इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। आई होप आपको लास्ट वीडियोज अच्छे लगे होंगे और आई होप ये भी है कि आने वाले वीडियोज भी आपको अच्छे लगेंगे, तो देखते रहिए मेरे साथ आप। दूसरी बात, हैज़ और हैव का अपन यूज कहाँ करते हैं? प्रेजेंट टाइम के लिए शो करते हैं, और हैड का यूज करते हैं अपन पास्ट टाइम के लिए। दूसरी एक बात हमने ये भी की थी कि हैज़, हैव का यूज हम हैव वर्ब के रूप में कैसे करें, वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। किसके रूप में? हैव वर्ब के रूप में। जब ये शो करती है, क्या शो करती है? पोजेशन शो करती है। क्या शो करती है? पोजेशन शो करती है। उस टाइम हम हैज़ और हैव का यूज कैसे करें, उसके बारे में जानकारी हम यहाँ पर ले रहे हैं। ओके, आगे देखिएगा आप। देखिए, इतनी बातें हमने जान ली कि हैज़ और हैव प्रेजेंट टाइम के लिए शो करते हैं, हैड का यूज अपन पास्ट टाइम के लिए करते हैं, और ये जब हम हैज़ और हैव वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं उस टाइम हम इसको क्या बोलते हैं? पोजेशन। इट मीन्स ये क्या होती है? ऑनरशिप को शो करने वाली चीज़ होती है। ऑनरशिप को शो करने वाला टॉपिक्स है हैज़, हैव एंड हैड। दूसरी बात हमने ये देखी थी कि हैज़ और हैव में हैज़ का तो यूज़ करते हैं अपन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और हैव का यूज करते हैं अपन प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में। बट हैड चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लुरल हो, दोनों के अंदर हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पास्ट टाइम को शो करने के लिए बना है ना। किसके लिए बना है? पास्ट टाइम को शो करने के लिए बना है। और है ही हमारे पास एक, जब है ही हमारे पास हैड एक, तो दोनों सब्जेक्ट के साथ ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। और बाकी हैज़ और है हमारे पास टू है, तो सब्जेक्ट भी हमारे पास टू है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज़ लगाते हैं, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। इतनी बात हमने क्लियर कर ली थी। आगे हम चलते हैं, आगे चर्चा करते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स कैसे लें और इनको आगे हमें देखना कैसे, समझना कैसे। ओके, तो देखिएगा, दूसरी बार हम बात करते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल्स आर हैज़, हैव एंड हैड। एग्जाम्पल्स आर हैज़, हैव एंड हैड। अब इनको हम सेंटेंस में कैसे यूज करें, ये हमें पढ़ना है। तो पहले हमने बात क्लियर कर ली कि हैज़ का यूज कहाँ करते हैं, हैव का यूज कहाँ करते हैं, और हैड का यूज कहाँ होगा। इतनी बात हमने क्लियर कर ली थी। आगे हम बात करते हैं इनकी एग्जाम्पल्स की। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। मान लो प्रेजेंट टाइम में मेरे पास क्या है? प्रेजेंट टाइम में मेरे पास क्या है? एक चौक है। प्रेजेंट टाइम में मेरे पास चौक ही है। तो मैं यहाँ पर इस सेंटेंस को बोलूँगा तो क्या बोलूँगा? आई हैव ए चौक। आई हैव ए चौक। मान लो प्रेजेंट टाइम में उसके पास एक कार है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ही हैज़ ए कार। ही हैज़ ए कार। माना कि राम एक लड़का है और राम के पास प्रेजेंट टाइम में एक रेड पेन है, तो मैं क्या बोलूँगा? राम हैज़ ए रेड पेन। राम हैज़ ए रेड पेन, यानी कि राम के पास प्रेजेंट टाइम में एक रेड पेन है। उसके पास प्रेजेंट टाइम में एक कार है। मेरे पास प्रेजेंट टाइम में एक चौक है। यानी कि ये जो थिंग्स है, आगे जो मैं राइट कर रहा हूँ, इन थिंग्स पर किसका? यहाँ पर आई का, फिर मैंने लिया ही का, और फिर मैंने लिया राम का क्या है? पोजीशन है, ऑनरशिप है। इन थिंग्स पर
आई का, ही का और राम का ऑनरशिप है, मालिकाना हक है उसका, ये चीज़ें इनकी है, प्रेजेंट टाइम में है, तो अपन यूज किसका करते हैं, हैज़ और हैव का यूज करते हैं। यहाँ सब्जेक्ट प्लुरल है इसलिए हमने हैव लगाया है। सब्जेक्ट यहाँ यू भी हो सकता है, सब्जेक्ट यहाँ वी भी हो सकता है, सब्जेक्ट यहाँ बॉयज़ भी हो सकता है, सब्जेक्ट यहाँ गर्ल्स भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये सब की सब क्या होने चाहिए, प्लुरल सब्जेक्ट होने चाहिए। और यहाँ ही की जगह हम सी भी लगा सकते हैं, हम ही की जगह किसी गर्ल का नेम भी लगा सकते हैं, राधा ही की जगह हम सिंगुलर नाउन भी लगा सकते हैं, जैसे बॉय लगा दिया। तो ये कहने का मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ आ गए तो हमने आगे यूज क्या कर दिया, हैज़ का यूज कर दिया। ओके, तो ये तो था हमारा हैज़ का यूज प्रेजेंट टाइम के अंदर कैसे करते हैं। इट मीन्स एक ही मीन है, एक ही का कंसेप्ट है इनका। हमारे पास क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लुरल है तो हम हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। और इन सारे थिंग्स पर क्या होना चाहिए, हमारा पोजेशन होना चाहिए, हमारा ऑनरशिप होना चाहिए। वहाँ हम यूज किसका करते हैं, हैव वर्ब का करते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। इट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि प्रेजेंट टाइम के पास मेरे पास क्या है, आपके पास क्या है, उनके पास क्या है, ये सब बातें हम कब करते हैं, प्रेजेंट टाइम के अंदर करते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे हम एग्जाम्पल लेते हैं हेड के। किसके लेते हैं, हेड के। हमने हैज और हैव के एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं, हेड के लेते हैं। देखिए हेड, हेड, वैसे इस हेड को हम कई जगह पढ़। अब हम लेते हैं हेड का एक हैव वर्ब के रूप में कैसे यूज करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ। मैंने लिखा आई हैड ए कार, फिर मैंने लिखा ही हैड ए कार, फिर हमने लिखा कि राम हैड ए कार, राम हैड ए कार। यानी कि ये तीनों के तीनों सेंटेंस हेड का यूज का होने पर पास्ट टाइम को शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं, पास्ट टाइम को शो कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये यहाँ पर हमने हेड का यूज करा है और हेड पास्ट टाइम को शो करता है, और पास्ट टाइम को शो करने के लिए हम हेड वर्ब का यूज करते हैं। ओके, और इसके अंदर देखिए आई सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल है तब भी हेड आ रहा है, ही सिंगुलर है तब भी हेड आ रहा है, राम सिंगुलर है तब भी हेड आ रहा है। इट मीन्स इसमें हमें सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हेड है ही अकेला। इसलिए हम चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लुरल हो, दोनों के अंदर हम क्या लगा सकते हैं, हेड लगा सकते हैं। दोनों के अंदर हम क्या लगा सकते हैं, हेड लगा सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई हमारी पास्ट टाइम को शो करने वाली। और एक फेमस सेंटेंस है, उसके अंदर आपने सुना ही होगा, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि रावण हैड 10 हेड्स। क्या लिखा मैंने, रावण हैड 10 हेड्स। रावण के पास कितने सिर थे, 10 थे, तो हेड का यूज आ गया। रावण सिंगुलर है तब भी। तो ये तो था हमारा हैज़ है और हेड से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स। सीधा सा कंसेप्ट है, प्रेजेंट टाइम के अंदर कुछ चीज़ों पर हम अपना ऑनरशिप रखते हैं, हमारा मालिकाना हक रखते हैं, वहाँ हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। और पास्ट टाइम के अंदर किसी भी थिंग्स पर हमारा पोजेशन है, इट मीन्स उस पर हमारा ऑनरशिप है, तो अपन किसका यूज़ करते हैं, हेड का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टाइम में किसका करते हैं, हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। हैज़ का यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव का यूज़ करेंगे प्लुरल के लिए। जबकि हेड है ही अकेला, तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, दोनों के अंदर हम किसका यूज़ करेंगे, हेड का यूज़ करेंगे। ओके, ये तो थे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे जो हैज़ और हैव से जुड़े हुए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।